समीकरण के कुछ प्रश्न करते हैं हम लोग। समीकरण का अभ्यास बहुत करना है हमें। समीकरण का अभी ये 3 कर लेते हैं। पहला है x -1 अपान 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3 अपान 6। इसको अगर करने के लिए हम यहाँ भी इसको ला दें तो भी हमें आसानी होगी, या हम पूरा को सॉल्व कर लें। चलिए हम इसको इधर ही ला देते हैं कि 2 है, ये 1 है, तो ये हो गया x, या हम पूरे को कर लेते हैं। कोई एक आदत डालिए, ये अपान 1 है, ये भी अपान 1 है। हम लिखते नहीं है लेकिन 1 है अपान, ये आप जानते हो। इस हमने टोटल को इसका एलसीएम लेके 4 कर दिया। बल्कि यही नहीं, अब हमने टोटल इसका भी एलसीएम ले लिया इसी साथ, या यही लीजिए x -1 और हमने इसको 4 यहां तक का एलसीएम ले लिया, तो 4 1 जा 4, x -1 का 1 से हुआ, ये एज इट इज हो गया। 4 3 जा 4 1 जा 4 और ये 2 क्या हुआ, 8 हो गया। दिस इक्वल टू 6 प्लस 2x प्लस 3 अपान 6 हो गया। ये भी हमने सॉल्व कर लिया, तो ये जाकर के x प्लस 7 हो गया। x प्लस 7 8 है और माइनस है, दोनों एंटी हैं, तो प्लस बड़े की साइन ले लिया और माइनस कर लिया अपान 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 9, 6 प्लस 3 9 होगा अपान 6। अब हमने इसको किया कि दोनों का एलसीएम लिया ताकि हमें एक सा दिखाई पड़े, तो इसका एलसीएम 12 हुआ और इसका भी एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम, मतलब एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 ये हमने ले लिया। तो ये दोनों का एलसीएम हुआ, तो 4 3 जा 12 और 3 को इसमें मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू एक्स प्लस 7 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ 6 2 जा 2 इंटू 2 6 प्लस 9, ये हमारा बना। जब आप तेजी से करने लगोगे तो हम ये फिर नहीं लोगे, सीधे मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या हुआ, 3x, अब मल्टीप्लाई कर दिया, 3x प्लस 7 अपान 12 जिस इक्वल टू 4x प्लस 18, 2 से इस पे किया, 2x इंटू 2 4x और 2 इंटू 9 18 अपान 12। अब 12 को हम उस साइड ले गए, तो ये 12 जब उस साइड गया तो आप इसको कम लिखना पड़ा, इसलिए हमने ये यहीं पर इनटू कर दिया। यहाँ नीचे था, यहाँ ऊपर कर दिया, और ये 12 इससे कट गया। अपान 1 था ही, ये हम 1 लिखते नहीं है, ये दोनों कट गया। अब हमारा आ गया 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 4x प्लस 18। अब जो बड़ा है उस साइड में ले जाए, अभी समझने के लिए, वैसे चाहे जिधर चाहो। तो 4x बड़ा है, 4x, और ये छोटा है, ये भी प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया, 3x बन गया। ये प्लस था, इधर जाकर के
ये देखिए यही गलती होती है। 4 3 जा 321, ये छोटी सी गलती होती है, यही फिर हो जाती है बड़ी गलती। जब हमने 4 से किया तो 3 आया, 3 × 7 21 होगा, हमने 7 लिख दिया, यही गलती हुई। ये हुआ 21 प्लस था, और उधर से ये 18 आया तो ये माइनस हो गया 18। ये बना 3 इक्वल टू, ये बना x, ये उलट के लिख दिए, x इक्वल टू 3। अब आप x इंटू 3 लगा के देखिए तो ये आंसर बिल्कुल बराबर बराबर आएंगे। 3x की वैल्यू 3 माइनस 1/4, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया 2/4, ये हो गया 1/2, सॉल्व कर लिया। और राइट हैंड साइड वैसे आप इकट्ठे भी लिख सकते हो, 1 प्लस x इक्वल टू 3 है, 6 प्लस 3/6, ये क्या बना, 1 प्लस 9/6। इसको फिर हमने प्लस किया तो ये बना 6 प्लस 9 x माइनस 1, x की वैल्यू 3 आई, 3 माइनस 1 2, प्लस 2 तो छोड़ दिया आपने, देखी प्लस 2 था। ये गलती भाई नहीं होनी चाहिए। 3 माइनस 2/4 प्लस 2, ये हो गया 2/4 प्लस 2, 2 माने 2/4, इसको प्लस किया जब हमने तो 4 एलसीएम आया 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10/4। 60 भी कर सकते हो 5/2। यहाँ देखिए आप, ये आया /6, फिर ये हुआ 15/6, इसको किया 3 5 3 2 जा 5/2। ये दोनों हमारे आंसर मिल गए, इसका मतलब सही है। ये हम चेकिंग भी साथ साथ बताएंगे, थोड़े समय कहेंगे, ज्यादा में आप खुद करिएगा। अभी ये आदत डालिए कि कैसे हमें करना है। सेकंड हम करते हैं। सेकंड क्या है, 4y प्लस y/5 इज इक्वल टू 21। 4y का मतलब 4/1 है। हमने इन दोनों को एलसीएम लिया, ये 5 आया, 5 को 1 से डिवाइड 5, 5 इंटू 4y माने 20y। 5 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो 20y आ गया। अब प्लस 5 1 जा 5 और 1y जा 5, ये आ गया, क्या हुआ, ये 21y/5। ये 21y/5 इज इक्वल टू 21। 21 को छेड़छाड़ नहीं किया था हमने। अब y इज इक्वल टू या 21y कर देते हैं। 20y इक्वल टू, ये अपान है तो वहां इंटू हो गया, 21 इंटू 5 हो गया। अब आगे हम कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें दिखाई पड़ा यहाँ 21 है।
तो y इज इक्वल टू 21 इंटू 5, और यहाँ इंटू था इसलिए वो 20 यहाँ नीचे आ गया, ये हम कट गया, इज इक्वल टू 5। और 5 की वैल्यू रख के देखिए आप, 5 4 जा 20। अब देखिए हम ऐसे कर रहे हैं, अब कम लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, अब वो भी कम कर रहे हैं राइट हैंड साइड, बीच में ही बराबर है। 4 इंटू 5, 4y मतलब 20, प्लस 5/5 1, ये इक्वल होना चाहिए इसके 21 के। है इक्वल कि नहीं? ये 21 है, 21 इज इक्वल टू 21, हमारा बिल्कुल सही है आंसर। थोड़े दिन तक चेकिंग करिएगा, एग्जामिनेशन में जब ज़्यादा समय हो तो आप चेकिंग वाला पोर्शन छोड़ दीजिएगा, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 3 6y प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7y माइनस 3 अपॉन 3। पहले से अब इसको सॉल्व किया हमने, क्योंकि यहाँ अपॉन 3 नहीं लिखा है। 6y प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 है तो 3 ले लिया हमने, ये 1 है तो 3 एलसीएम लिया और प्लस 3 हो गया। 3 को 1 से डिवाइड किया, 3 1 3 जा, और 3 को यहाँ से किया तो प्लस 3 आ गया। दिस इज इक्वल टू 7y माइनस 3 अपॉन 3। ये क्या हुआ? 6y प्लस 4 हो गया, ये दोनों मिल गए, अपॉन 3 7y माइनस 3 अपॉन 3। अब इस 3 को हम यहीं पर देखिए, आप ध्यान रखेंगे, इंटू 3 कर देंगे तो ये 3 कट जाएगा, क्योंकि अब टोटल का इंटू होगा, ये 3 कट गया, ये बना 6y। अब y को हम उधर ले गए, 7y माइनस 6y, ताकि हमारा पॉजिटिव, वैसे निगेटिव बनाओगे तो कुछ नहीं होगा, अभी करके दिखाएंगे मैं। और ये 4 प्लस 3, ये 4 है, ये इधर आया तो प्लस हो गया, ये हो गया 7 इज इक्वल टू वाई, या आप कहोगे y इज इक्वल टू 7। देखिए यहां हम, आप ये कह रहे थे, यहां पर मैं करने लगा फिर से। 6y माइनस 7y इज इक्वल टू -3 माइनस 4, ये इधर से गया माइनस हुआ, -3 वहां था ही, ये बना -y, ये प्लस है ये माइनस है, जो बड़ा है उसका साइन रखा, -y इज इक्वल टू -7। अब दोनों को हम या -1 से मल्टीप्लाई करें, या अब देखिए इसको भी देख कहते हैं लोग -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, जिससे कि -7 मल्टीप्लाइड बाई -1, दोनों तरफ हमने माइनस किया, तो ये अब क्या हो गया, ये y बन गया और ये 7 बन गया। आपको आदत में ये भी डालूंगा कि यहीं पर दोनों के निशान बदल देंगे आप, इधर भी बदलेंगे उधर भी बदलेंगे, y इज इक्वल टू 7, ये आंसर यही है। रख के भी देख सकते हो आप, अब रखना अपने आप रखना, कुछ आप करो कुछ हम करें। आया था फोर्थ, फोर्थ क्या है, 0.6x
प्लस 4/5 is equal to 0.28x प्लस 1.16। अब देखिए हमें आसानी ये रहेगी कि ये पॉइंट इनमें 3 में दिया गया है, 1 2 3 में दिया गया है, तो हम इसको भी पॉइंट बना लेते हैं। 0.6x प्लस 0.8, इसको 4/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा 0.8 आएगा। दिस इक्वल टू 0.28x प्लस 1.16। अब 0.6x माइनस 0.28x, हमने x को एक साथ रखा, यहां इसलिए किया कि ये बड़ा है, तो इधर ले आए तो इसका माइनस हो गया। आप उधर भी ले जाओगे तो कोई गलती नहीं है। 1.16 माइनस 0.8, अब इसको उधर ले गए, इसका क्या आया भाई 0.6, आप आगे 0 लगा ही सकते हो जितना चाहो, और 0.28 हमने माइनस किया, हमने 0 इसलिए लगाया था, ये हो गया 2, ये वो 5 माइनस 2 इज 3 डेसिमल और 0, ये आ गया। इतने का पोर्शन का हमारा क्या आया 0.32। एक्स तो था ही यहाँ, एक्स और ये एक्स नहीं आप करोगे, इसको माइनस करोगे, इसको प्लस करोगे, एक्स में से एक्स माइनस 0 नहीं कर पाओगे। ये एक्स था, जैसे इतनी कलम थी तो कलम माइनस नहीं करते हो, इस संख्या माइनस करते हो। एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है 1.16 और 0.8 का 0 लगा दोगे आप, ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 11, ये 0 बन जाएगा 3 पॉइंट, ये बनेगा 0.36। इसमें अगर आप जोड़ोगे 36, यहीं से देखो 6 और 3 ये किधर, ठीक है। ये अब इसे एक्स वाई नहीं है, तो एक्स इज इक्वल टू 0.36 अपॉन 0.32। ये फ्रैक्शन हुआ, इसमें हम नीचे ऊपर दोनों से 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने किया कि 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये फुल नंबर हो गया 36 अपॉन 32। अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया, किससे क्या आएगा, ये 4 तो ये हो गया, ये 4 से कटा, 4 9 जा 36 और 4 8 जा, आंसर हमारा आया 9/8। ये आप कह सकते हो 1/8। अच्छा आंसर वो होगा जो हम इसको भी डेसिमल में लिख दें। 1/8 को या 9/8 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 0 0 1 जा 8 1, फिर डेसिमल 0 लाए, डेसिमल वहां ले गए 1 8 2, फिर 0 आया 2 16 4, फिर 0 आया 5 40। इसको ये भी लिख सकते हैं
1.125। आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। जो चाहे आप करो, बेटर आंसर ये डेसिमल का है, क्योंकि इसमें डेसिमल 1 2 3 बार दिए गए थे, तो उसी जाति में मैंने उसी भी वर्ग में मैंने लिख दिया ये आंसर भी। तो ये हमारे तीनों हो गए। आशा है आप कुछ समझ रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे समझिए, स्पीड नहीं रखनी है तेजी से। ये हमारी भी गंदी आदत है कि मैं स्पीड रख लेता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप वो गंदी आदत डालें। स्पीड कम करिए, धीरे धीरे करिए, और इतना जरूर कहूंगा, समझते हुए करिए। अब और क्वेश्चन इन्होंने दिया, ये हमने सबके कर लिए आंसर, आपने आंसर तो यहाँ लिखे नहीं। अब इनको भी मिटा देते हैं। बहुत बड़े ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, आप आंसर करिए, अपनी किताब में ढूंढिए, सब में ढूंढिए, और आंसर जो हमने लिखा उसे चेक करिए, तो आपको लगेगा हम सही है। 3x, पहला एक्सरसाइज दिया 3x -5 इज इक्वल टू 4। हम यहीं पर लिख दें x इज इक्वल टू, देखिए इससे क्या हुआ, यही पर आंसर बनाते जा रहे हैं। 3x इज इक्वल टू 4 + 5, यही लिख दिया 9, यही कर दिया। अब हम इसको देखेंगे, बीच में नहीं देख रहे हैं। x इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन दिया, 1 के ही सब 1 2 3 है, ये 1 का 1। सेकेंड इन्होंने दिया, और छोटे छोटे हैं, 5y + 2 इज इक्वल टू 3y + 8। अब y को हम इधर ले आए। अब हम अगर ऐसे करेंगे तो सीधे कर देंगे, लेकिन अभी आपके लिए ये करता हूँ। 5y - 3y इज इक्वल टू 8 - 2, ये हो गया क्या, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3 लिख दूंगा मैं, लेकिन आपके लिए 6/2 इज इक्वल टू 3। थर्ड इन्होंने दिया, कहा छोटे छोटे दिए हैं, 3x + 12, 3x + 12 इज इक्वल टू 24। हमने कह दिया 3x इज इक्वल टू 24 - 12 इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू, ये 12/3 इज इक्वल टू 4। हमने यही आंसर कर दिया। फोर्थ इन्होंने दिया 9y, नहीं सॉरी 6y - 9 इज इक्वल टू 2y + 15। y हम इकट्ठा किए, 6y - 2y, ये प्लस था, इधर गया माइनस हुआ, और इधर 15 प्लस था, ये माइनस आके प्लस हो गया 9। ये क्या हुआ, 4y इज इक्वल टू 24। y इज इक्वल टू, इधर इनटू में था, उधर डिवाइड हुआ, 24/4 दैट इज 6। ये हमने इनके सारे क्वेश्चन कर लिए। अब कुछ और इन्होंने दिए। दूसरा देखिए, x/3, दूसरे का 1 दिया इन्होंने, ये फर्स्ट का 1 है, 2 का 1, 2 का 1 दिया इन्होंने। x/3 -7 इज इक्वल टू 4, तो हमने x/3 यही रहने दिया, इज इक्वल टू 4 + 7 इज इक्वल टू 11। x इज इक्वल टू 11 into 3, that is 33।
सेकेंड इन्होंने दिया x/3, x/3 प्लस 2x इज इक्वल टू 14। हमने क्या किया, 2x/1 है हुआ। आप चाहे लिखिए मत लिखिए, ज्यादा अच्छा है आप मत लिखिए। ये हमने 3 बनाया, ये तो x रह जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1, 1 इंटू एक्स एक्स हो गया, प्लस ये 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x 6x हो गया, इज इक्वल टू 14। ये हुआ 7x अपॉन 3 इज इक्वल टू 14, और 7x इज इक्वल टू 14 इंटू 3। फिर अभी हमने छोड़ा, क्योंकि मुझे याद है ये 7 है, 14 को हम बचा के रखे हैं अभी। x इज इक्वल टू 14 इंटू 3 अपॉन 7, 7 2 जा और 2 3 जा 6। आप अगर यहाँ भी करें तो आपका टाइम खर्च होगा। 3 4 जा 12, 42, और यहाँ लिखोगे 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू 6, यहाँ भी आएगा। आप इधर से करो या इधर से करो, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप चालाकी थोड़ा सा करिए, देख लीजिए आगे कि क्या हमारा समय बच सकता है। x/2 थर्ड इन्होंने दिया, x/2 प्लस x/3, x/3 इज इक्वल टू 10। अब हमने यहाँ 6 लिया, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 को x से मल्टीप्लाई 3x प्लस 2x हो जाएगा, देखने से ही लग रहा है, इज इक्वल टू 10। अब हम इसको उधर भगा ले गए, 3x प्लस 2x, देखिए 60 किया मैंने, अब हमने यही कर दिया 5x इज इक्वल टू 10 इंटू 6। फिर हम मल्टीप्लाई नहीं, 60 नहीं कर रहे हैं। अब जब 5 ले जाएंगे तब बराबर करेंगे, क्योंकि हमें दिखाई पड़ रहा था कि ये 10 जो है इंटू 6 अपॉन 5, 5 2 जा 2 6 जा 12, x इज इक्वल टू 12 आ गया। अब पांचवा इन्होंने चौथा दिया, 3x अपॉन 4, 3x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 6 प्लस x अपॉन 6 इज इक्वल टू 22। हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, क्या आया 12, 4 3 जा 12 और 3 इंटू 3x 9x प्लस 6 2 जा और 2 इंटू x 2x इज इक्वल टू, अब हम इसको उधर ले गए, यहीं पर उठा ले गए। अब उतना हम एक लाइन बचाया, ये ले गए 22 इंटू 12, ये हो गया 11x, 22 इंटू 12 अपॉन 11, 2, हमें लगता है ये किया था क्या, 24, अरे x इज इक्वल टू, अब यहाँ ले गए, या अगर 11 करोगे तो आप 11 यहाँ नहीं ले जाओगे, ये कुछ नहीं ले जाओगे, 22 ही रहने दोगे, 22, x इज इक्वल टू 22 इंटू 12 अपॉन 11, 24। एक लाइन हम वहाँ हम बचा लेते हैं इसी तरह से। ये इनके क्वेश्चन काफ़ी हो रहे हैं, थर्ड नंबर भी इन्होंने दिया है इसीलिए। चलिए
थर्ड भी लेते हैं, थर्ड का 1, x माइनस 3, x माइनस 3 अपॉन 5, x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस x माइनस 4 अपॉन 7 is equal to 6 minus 2x minus 1 upon 35। ये अब इसको आप चाहें तो एक और विधि से ले, सारे का हमने एलसीएम ले लिया, इसका 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 भी ले लिया, ये कैसे भी करके देखिए। हम यहीं तक लिखे, ये 35 इक्वल टू इसका भी 35 ले लिए, ताकि आप दूसरी बार ना करना पड़े। आप ये देखिए, 5 7 जा, 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू एक्स माइनस 3, ये 7x माइनस 21, 5 7 जा और 7x माइनस 7 3 जा 21 प्लस 7 5 जा, 5 से इसको करना मल्टीप्लाई, तो 5x माइनस 20 इज इक्वल टू ये 35 है। तो अब 135 6 इंटू 35, 6 5 जा 30, 3 6 3 जा 18 और 3 21 माइनस, ये यही आया माइनस 2x, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस 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 2x, यही रहेगा माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा ये। अब 35 दोनों तरफ का हमने यही काट दिया, इधर ले जाके काटेंगे तो भी सही है। 7x 5x 12x, ये माइनस 41 इज इक्वल टू ये माइनस 2x प्लस 211, 210 में प्लस 1 किया हमने। अब ये देखिए 12x प्लस 2x हो गया, इधर से आया प्लस हो गया, और ये माइनस गया उधर हो गया, 211 प्लस 41, ये कितना आया 14x इज इक्वल टू 2112, ये 415 और 2, x इज इक्वल टू 252 अपॉन 14, यहाँ इंटू में था वहां डिवाइड कर दिया, ये कितना आया देखिए। पहले हम चाहें तो सॉल्व करके देखेंगे, हम 7 से काट सकते हैं, 7 3 जा 21 4, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 3 जा 21, जब इसे माइनस करें 4 आएगा, 42 7 6 जा और 7 2 जा, फिर 2 से ये काट देंगे 18, ये 1 दैट इज 18, x इज इक्वल टू 18। आप इसको लगा करके भी देख सकते हो, ये ऐसी बात नहीं, इसको आंसर को चेक कर सकते हो, उसमें रखिए और चेक करिए। दूसरा है 3y माइनस 2, थोड़ा और नीचे लिखें, 3y माइनस 2
अपॉन 7 माइनस 5y माइनस 8 अपॉन 4 दिस इक्वल टू 1 अपॉन 14। देखिए इसको क्या करेंगे आप, इसको एलसीएम ले लेंगे 28। 28 को जब 7 से कहते 4 आएगा, 4 को इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12 y माइनस 8, 4 से कर रहे हैं, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, ये माइनस है, माइनस लगा है, माइनस। यहाँ थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है माइनस वाले केस। माइनस आप देखिए हमने ऐसे लगा दिया समझने के लिए, आपको 7 से मल्टीप्लाई किया, और 7 जा 7 35 y माइनस 56, और इसका भी 28 ही होता। अब यहाँ भी 28 ही ले लिए होते, 28, अब ये 2 आ जाता, ये 28 काट देते हैं, 12y माइनस, अब इसको देखिए कैसे करिए, 12y माइनस, ये प्लस है माइनस हुआ 35y, और ये प्लस हो गया, ये माइनस 8 प्लस 56 हो गया, इज इक्वल टू 2। इसमें क्या आया, ये माइनस बड़ा है तो कितना हुआ 3 और 2 23y, और ये इस साइड में हम ले गए, यहीं पे ले गए 2 प्लस 8 माइनस 56, ये क्या हुआ 2 प्लस 8 10, और 10 इसका माइनस बड़ा है तो 46 है। ये y हमने निकालना था, y कर दिया माइनस 46 अपॉन माइनस 23 इज इक्वल टू 2। ये हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया, तो हल करिए। अब तीसरा इनका चौथा ले लेते हैं। अब ये सारे का इसलिए करना है कि आप भी साथ साथ एक्सरसाइज करिए और समझते जाइए। अभी हम समझिए, फिर दूसरी किताबें कोई और किताब लीजिए, अगर हमारी वाली आपके पास है तो कोई और ले लीजिए। पहला किया इन्होंने 1.5 y माइनस 7 इज इक्वल टू 0.5 y, ये किया। अब हम इसको y को इधर उठा लाए, 1.5 y माइनस 0.5 y, और 7 को उधर उठा लेगा, 7, इसको माइनस करें क्या आएगा 1y, y हम 1 ही लिखे, 1 लिखते नहीं, y इज इक्वल टू 7, सीधी सी बात, बात हो गई खत्म। सेकेंड, ये फोर्थ का है, फोर्थ का 1, फोर्थ का सेकेंड, 2.8 x, 2.8 x इज इक्वल टू 5.4 प्लस x, x हम इधर उठा ले गए, 2.8 x माइनस x, प्लस था इधर माइनस हो गया, 5.4 वहीं रह गया, इधर हमारे कुछ नंबर नहीं था, ये क्या आया 1 पॉइंट। अब देखिए
2.8 में ये 1 माइनस होगा तो ये 1.8 हो गया। 1.8 इज इक्वल टू 5.4, x इज इक्वल टू 5.4 डिवाइडेड बाई 1.8। डेसिमल में क्या हम करते हैं कि इसको पूरा नंबर कर लेते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 हो गया, 10 से उसको किया तो 54 हो गया। तो ऐसे करते हैं, लेकिन हमने कर लिया इसे, या 10 से अभी यहाँ कर लीजिए इंटू 10। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं आप। ये 54 हो गया, ये 18 हो गया, 18 3 जा। थर्ड देखिए, पूरा एक्सरसाइज ही आप लोग हमसे करा रहे हो। 0.5y प्लस 0.2y इज इक्वल टू 0.3y प्लस 2। ये हमने तो यहीं पर जोड़ लिया 0.7y। अब इसको इधर लाए, माइनस 0.3y। अब थोड़ा तेजी से किया मैंने, इसको जोड़ लिया यहीं पर और दिमाग में जोड़ा 0.5 इंटू 0.2, 0.5 प्लस 0.2 इज 0.7। वाई यहाँ भी, वाई यहाँ भी। ये 0.3 इस यहाँ प्लस था, इधर माइनस ले गए, इज इक्वल टू 2। ये क्या आया 4, 0.4 y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 अपान 0.4। अब हमको इस 4 को 0.4 को 4 बनाना है, तो इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी इंटू 10 कर दिया और इंटू वहां भी 10 कर दिया। करना पड़ेगा वहां, ये हो गया 20, यहाँ हो गया 4, दैट इज 5। थर्ड हो गया, फिफ्थ कर देते हैं काम, फोर्थ 0.16 इंटू 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0.4 x प्लस 7। देखिए अब ये है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको इसको करेंगे 80 आ जाएगा और 2 पॉइंट पे डेसिमल लगाना 0.8 आ जाएगा। जीरो लगा सकते हैं 0.8 x माइनस 2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.32 इज इक्वल टू 0.4x प्लस 7। हम इसको इधर उठा लाए 0.80x माइनस 0.40 भी कह सकते हो आप, x इज इक्वल टू 7.00 माइनस 0.32। ये क्या हुआ 0.40x हो गया। अब करके देखिए यही आएगा। इसको जब आपने किया तो 6.68 आएगा। करके देखिए 7.00 और 0.32, ये यहाँ से ये 10, ये 9 हुआ, ये 9 हो गया और ये
नहीं, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, ये 8 आया और ये 6 आया और ये 6 हो गया, 6 आया। ये तो आप बहुत तेजी से करते हो, करना चाहिए इस स्तर पर जा करके। x इज इक्वल टू 6.68 डिवाइडेड बाई 0.40। अब इसको मैंने फुल नंबर बनाना है, तो क्या करेंगे, 100/100 से मल्टीप्लाई कर, ऐसे लिख दिया मैंने। वैसे 100 यहाँ भी लिख सकते हो, 100 यहाँ भी लिख सकते हो। अब जब इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 668 आ गया और ये 40 आ गया। अब इसको फिर से आप बनाओ, ये 40 आया, 668 और ये 40 आया। अब इसमें क्या है, आप डिवाइड करके देखिए, 668.00 लगाओगे ही आप, चाहे जितने जीरो लगाओ, और डिवाइड कर दिया आपने 40 से। वैसे आप चाहते तो यही करते, 6.8 डिवाइडेड बाई 4.0 का मतलब 4, 6.8 अपॉन 4 तो करते 1, 4 1 जा 4, 2 4 8 जा 24, 2 4 7 जा, इतना आना था। आप वैसे करिए, 4, ये 2 डिजिट 4 1 जा, ये 40 माइनस किया, 6 2 6 8 आया, 8 नहीं, ये कहीं गलती है, 4 1 जा 6 8, 4 1 जा 4 2 6, 4 7 जा, नहीं 4 6 जाएगा। देखिए ये हम गलत कर रहे हैं ना, 6.8 और इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 1 जा 4 माइनस किया 2 6 और 6 जा होना चाहिए 24 2 8 7, फिर ये आया 2, यहाँ पॉइंट आता। अब यही नंबर यहाँ भी आएगा, 6 1 जा ये 26, 6 6 जा 240 8 2, ये माइनस किया तो फिर हमने ये जीरो ले लिया, पॉइंट यहाँ लगाया और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 0 7 4 28, यही आंसर आया। दिस विल बी द x विल बी इक्वल टू 16.7, x की वैल्यू आ गई। आई थिंक आज ये कंप्लीट, दूसरा फिर शुरू करेंगे। अभी फ्रैक्शन समीकरण में रहेंगे, समीकरण में बहुत देर तक रहेंगे क्योंकि बहुत यूज होना है ये। अभी समीकरण में ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप कर को दिखा रहा हूँ ताकि आप समझें कि कितना क्विक हो सकें और कितना अच्छा कर सकें। शायद मैं ठीक कर रहा हूँ, अगर गलती कर रहा हूँ तो सुधार लीजिएगा। काम आपको भी करना है, काम मुझे भी करना है, हम दोनों ही काम करेंगे और अच्छा करेंगे। थोड़ा आप मुझे सुधारिए, मैं आपको सुधारूंगा। गलतियां मैं कभी जानबूझ के करूंगा और कभी हो जाएगी, एज के फैक्टर से हो जाएगी। आप देख रहे हो खांसी आ जाती है तो हो सकता है हाथ ही लगे कुछ गलती हो जाए, लेकिन एज है हमारी, आप शायद इस पर ध्यान न दें और कस के पढ़िए, इतना पढ़िए कि हमारे देश के एक नया पाइथागोरस पैदा हो जाए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करवाइए, बहुत कम सब्सक्राइब हो रहे हैं लोग, इसको करवाइए ताकि मेरा साहस बढ़ सके और मैं देख सकूं कि आप कितना हमें पढ़ते हो, हमारे पढ़ाने को पढ़ते हो। धन्यवाद।